हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं नंदन कुमार गंगा बिहार न्यूज में आपका स्वागत है और फिर से अपना न्यूज एंकरिंग चालू करते हैं और इस एरिया का करप्शन दिखाने का मैं काम करूंगा। लेकिन इनिशियली शुरू करने से पहले मैं अपने गंडक नदी के बारे में कुछ फिर से बता दूं। कहे कि एक लोकेशन बहुत बढ़िया दिखाई दिया है, कहे कि काट छाँट के नदी बनाया हुआ है। उस थोड़ा अब दिखाइए, अब उधर उस एरिया को दिखाने का मेरे दिल में कुछ बातें आई है तो आप सभी को दिखा दूँगा। और ख़ास सुनने में ये भी आया है कि इस नदी में अभी फ़िलहाल में डॉल्फिन मछली ऊपर आ रही है और मगरमच्छ छोटा बड़ा भी ऊपर आ रहा है। जैसे मतलब कि मैं अभी आया हूँ तो उस एरिया में दिखाई मेरे को दिया है, समझ रहे हैं ना। उस एरिया मेरे को दिखाई दिया है, लेकिन मैं उसको कैप्चर करने में मेरा कैमरामैन थोड़ा चूक गया है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट कर लिया है। आप वहाँ पर थोड़ा जाइएगा और वहाँ से वो वाला एरिया दिखाइएगा, वो वाला जो अराड़ बना हुआ है। देखिए इतना पानी कम होने के बावजूद भी वो एरिया कटाव कर रही है। देखिए अभी पानी का स्तर इतना नीचे चला गया है, इतना नीचे चला गया है। और जब पानी ऊपर आएगा, जब उस समय वाल्मीकि बैराज से पानी छोड़ी जाएगी तो उस समय पूरा नेपाल से जो पानी आती है, पूरा ये पानी हम लोग जो अभी खड़ा है ये सब एरिया डूब चुकता है उस समय। और ये देख रहे हैं, ये जो एरिया आपको दिख रहा है जो अराड़ बना हुआ है, उस समय ये क्या हो जाता है पता है आपको? ये अराड़ बन जाता है और ये कटाव करने लगता है। थोड़ा आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे आइए, ठीक है। और जहाँ पे आप उस साइड में देख रहे होंगे, आपको दूर दिखाई दे रहा होगा जो ना केनाल है, वो केनाल आपको है कि उस समय उधर भी कटाव करने लगती है और वो केनाल आपका हो गांव में पड़ जाएगा, ठीक है ना। उधर गांव पड़ जाता है और हम की बार गांव भी कटाव जोर शोर से करेगी। हम लोग बार बार बोल रहे हैं, पिछला साल काम चालू होता प्रोपाइन का, लेकिन उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। 20 से 25 लाख रुपये बेवजह बर्बाद किया गया, लेकिन कुछ उससे फ़ायदा न हुआ, ठीक है। और अभी काम चालू कर देना चाहिए, लेकिन क्या पता क्या है नहीं। केसरिया ब्लॉक के जो भी अधिकारी हैं सब खाऊ कमाऊ हुआ कसोटी हैं, सब के सब बुद्धिमान अपने आप को हैं। जनता के बारे में क्या है, जनता का मतलब कि वोट ले लिएगा, काम खत्म कर दिया गया। और मैं इसके बारे में इसलिए मैं बात करते रहता हूँ कहे कि मेरे चैनल जो है गंगा बिहार न्यूज, जो गंगा की ही बात करेगा। कहे गंगा के तट पे बहुत सारे यादववंशी बसे हुए हैं, जिनका ज़मीन तो सब कट गया। यहाँ पे सब गन्ना लगता था, ईंख लगता था और सीजनली हर एक फसल हुआ करता था, लेकिन अभी ये सब ख़त्म हो चुका है और घर भी जाने के कगार पर है। पिछले साल से बोला जा रहा है, लेकिन हर एक आदमी है कि अपना घर छोड़ कर दूसरे जगह थोड़ा सा ज़मीन ले लेकर घर बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हाँ, सब कुछ हो गया, इंसान के अंदर से घमंड नहीं गया है। घमंड पूरा प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है और एक दूसरे पर कटाक्ष करना भी नहीं गया है, ठीक है ना। तो इंसान में कहा गया है कि सब कुछ सर्वस्व लुटा सकता है, लेकिन अपना घमंड नहीं सकता। जो इंसान घमंड अपना लुटा सकता है ना, वो सर्वस्व चीज़ मतलब पा सकता है। लेकिन इधर का लोग का ऐसा कुछ नहीं है। अभी काम कराना चाहिए था तो नहीं कराया जा रहा है। और मैं अभी बहुत ज़्यादा बातें कर ली इस पर, लेकिन अभी मैं जिस मुद्दा पे बात करूँगा, डॉल्फिन और मगरमच्छ पे, यहाँ पे अभी है फ़िलहाल आपको यहाँ पे उठता हुआ डॉल्फिन नहीं दिखाई देगा, लेकिन डॉल्फिन के बारे में मैं इस पेपर में भी सोचे के रखा हूँ। बहुत कुछ देखने को जी मिलता है। जैसे कहा गया है कि डॉल्फिन को केंद्र सरकार 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, मतलब कि राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया था डॉल्फिन को। इसलिए बहुत चालाक होता है। मानव जितना दिमाग चलता है ना, उतना ही दिमाग उसको भी चलता है। वो भी लव शव के बारे में और प्रेम प्रसंग, वो सभी सब कुछ A to Z जानता है। और स्तनपायी जीव और जानवर भी उसको बोला जाता है, मछली भी बोला जाता है, क्या कि दोनों में आ जाता है स्तनपायी इसके वजह से। और डॉल्फिन समुद्री स्तनधारी जीव के नाम से जाना जाता है। और देखिए जो इस नदी की बात करें, जैसे गंडक नदी, गंगा नदी, इसमें 4 से 5 हज़ार लगभग यूपी में ही निकाला गया था आंकड़ा। तो उस समय इसका जनसंख्या था। अभी हमें बिहार की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी होगा, उसके आंकड़ा के बारे में मेरे को पता नहीं है, लेकिन बहुत सारा इसमें ही पाया जाता है कि पानी का जो फ्लो है थोड़ा कम हो गया है, एरिया भी कम हो गया, उसके बाद भी इसमें डॉल्फिन और मगरमच्छ है। हाँ, और बुद्धिमान की बात करें तो देखिए मैं बता दिया हूँ कि इंसान के उतना दिमाग होता है ना, उतना परसेंट उसमें भी दिमाग होता है। लेकिन कारण ये हो सकता है कि केवल पानी में रहता है, और उसको जब पालतू बनाइएगा तब ही तो मतलब यह है कि इंसान के बारे में जानने का उसको प्रयास होगा और फिर आपको भी उसके बारे में प्रयास होगा। लेकिन नदी में कौन किसको क्या है, जब इंसान से इंसान नहीं मिल पाता, मछली कैसे मिल पाएगा। चलिए आगे बात करते हैं फिर मगरमच्छ की। मगरमच्छ उस समय ज़्यादा करके दिखाई देने को मिलता है। थोड़ा आप उधर कर दीजिएगा, मेरे को ज़्यादा मत दिखाइएगा। दिखता है जब बाढ़ आ जाता है, जब नेपाल से पानी आ जाती है, ठीक है ना, तो उस समय ये सब पानी जल मगन हो जाता है एरिया। तो ये जब मगरमच्छ का नियम होता है वो कम पानी में रहने का प्रयास करता है, ठीक है ना, सांस लेने के लिए और सोने के लिए कम पानी में रहता है। लेकिन जब दिन होता है, जब धूप निकलती है, उस समय ज़्यादा पानी में चला जाता है अपना मतलब बचाव करने के लिए। तो जब पानी ज़्यादा आता है तो उस समय गाँव में भी चला जाता है, गाँव में भी देखने को मिलता है। जिससे मतलब मैं बता दूँ, इस एरिया में बैरिया कढ़ान और ये सब मंगलपुर और ये सब जो तटबंधीय गांव हैं, सब गांव में भी अंदर तक
सब मगरमच्छ जाती है, जो छोटी छोटी रहती है, बड़ा नहीं रहती है, चाइनीज़ के नाम से उसको जाना जाता है। और डॉल्फिन भी दिखने को मिलता है, ठीक है। और जैसे आप यहाँ से कैमरामैन मेरा थोड़ा इधर दिखा सकते हैं वो एरिया, देखिए नदी कटाव कैसे करती है। देखिए आप थोड़ा आगे बढ़िएगा, नदी कटाव इस टाइप से करती है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे ये पानी जा रही है फ्लो करके, और फिर उस रेतीली और मिट्टी को क्या करेगी, काटेगी, ठीक है। काट कर और फिर इसको ढाकर पानी में मिला लेती है और लेकर चली जाती है, ठीक है। पानी का फ्लो अभी कम है, इसलिए कटाव कम हो रही है। जब यही पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो कटाव धड़ाम करके बढ़ जाता है, ठीक है। और ऐसा तबाही मचाती है नदी, लेकिन इंसान इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा है, नहीं कर रहा है। और मैं फिर से बता दूं कि जो भी अधिकारी हैं, अधिकारी भी इसके बारे में नहीं सोचते। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँ कि जनता अपनी वोट की कीमत नहीं समझती है, इसके वजह से उनको ये सब झेलना पड़ता है। ये सब जो ज़मीन अभी दिख रहा है, जो नदी बह रहा है, ये सब अभी उस समय इसमें खेती किया जाता था, सीजनली फसल इसमें हुआ करता था। गन्ना हो गया, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, A to Z जितना भी फसल होता है सब यहाँ पे होता था। काहे कि मिट्टी की बात करें तो ये मिट्टी पाया जाता है बलुई और दलौद मिट्टी, जिसपे हर एक फसल हो सकता है, अरहर दलहन सब हो जाता है, ठीक है ना। यदि जितना भी नाम रखे तो कम ही है, इतना फसल यहाँ पर होता था, ठीक है। और मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा इसके बारे में कुछ ना कुछ करने का प्रयास करें। काहे कि डिजिटल इंडिया के और डिजिटल माध्यम से इस समय बतलाने का प्रयास मेरा था। और ये भी देख सकते हैं तबाही की मंजर क्या है इस नदी की, ठीक है ना। यहाँ तक बहुत सारा एरिया, ये छोटा सा एरिया मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा करके बहुत सारे उधर 2-4 नदी और भी बन के पूरा एरिया को ख़राब करके रख दी हुई है, ठीक है। यदि इस जगह को फिर एक जगह लेकर शिफ्ट कर दिया जाता, शिफ्ट हो जाती नदी, तो ये सब एरिया पे अच्छी तरह से किसान अपनी खेती कर सकता था। लेकिन किसको क्या पड़ी है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। ये भी प्रकृति किसकी बस की नहीं होती है। लेकिन इंडिया में इतना हाईटेक हो गया है कि जब इंसान चांद पर पहुंच सकता है तो इससे पानी को भी, इस नदी को भी अलग थोड़ा शिफ्ट कर सकता था। जो 4-5 नदी बन के घूम रही है उसको एक में शिफ्ट करके फिर इसको एक जगह से बहाया जा सकता था। लेकिन बिहार सरकार को कहीं ना कहीं इसमें फ़ायदा हो रही है नेपाल सरकार से, इसके वजह से इस एरिया को भ्रष्ट कर दिया गया है। और यहाँ 3000 से 4000 लोगों का घर बसा हुआ है, वो घर वाले फिर बाहर पलायन होना चालू कर दिए हैं। पहले तो इस खेती से और उनका बहुत सारा प्रॉफिट होता था, लेकिन अब पलायन कर रहे हैं। इसकी वजह से और गवर्नमेंट को फ़ायदा होगी कि जो दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे लेबर की पूर्ति हो पाएगी, और यहाँ से लेबर निकल के वहाँ पे जाएंगे। सभी को समझ में नहीं आती है, लेकिन हमको ज़्यादा समझ में आती है इसके बारे में, इसलिए मैं आप सभी को बतलाने का प्रयास था कि अबकी बार जो चुनाव हो रही है लोकसभा की, उसमें ध्यान देने का यही बात है कि वोटिंग छोटी उसी को देना है जो काम करने के लायक होगा। जाति पाति को सब साइड में हटा देना है। काहे कि इसमें मतलब सीरियस क्वेश्चन भी मैं लाऊंगा, और सभी को गंगा बिहार न्यूज़ के साइड से सभी से मतलब कि जनता से मैं रूबरू होकर बात भी करूँगा कि कितना % किसका वोट है। और इसके बारे में जितना मैं बता सका, यदि आप परिपूर्ण ना होगा तो फिर इसके बारे में मैं और भी दूसरे एरिया पर जाकर बात करूँगा। काहे कि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इस वजह से इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।